हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। क्या होता है हेलो एल्केन, इसके बारे में जानेंगे, इसका कुछ डेफिनेशन देखेंगे। तो इसका सामान्य सूत्र यानी हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है इसे प्रदर्शित करते हैं आर एक्स से, जहां आर बराबर होता है एल्किल समूह। यानी एल्केन से जो एल्केन होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं। यानी अगर कहें एल्किल का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n+1। यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, एल्किल बन जाएगा। और एल्किल जितने भी एल्किल कंपाउंड होंगे उनके आखिरी में इल लगा होगा। जैसे CH4 मेथेन का होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, वो मेथिल बन गया। यहाँ पर C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल, ऐसे ही सभी में इल लगा देंगे। यानी R बराबर एल्किल समूह होता है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं एक्स का। एक्स बराबर होता है कोई भी हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप यानी पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग 17 के तत्व हैं उन्हें हैलोजन समूह कहते हैं। इसमें इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन तत्व आते हैं। अब इसका पढ़ेंगे आईयूपीएसी नामनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड में हेलो एल्केन लगा हो यानी हेलो एल्केन कंपाउंड का हम किस प्रकार से आईयूपीएसी नामनक्लेचर करते हैं। आईयूपीएसी नामनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है? आईयूपीएसी नामकरण, इसका आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये नामकरण क्या होता है, जैसे किसी भी कंपाउंड का हम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम हो सकता है, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई गई जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अनुसार हम किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नामकरण की। तो इसमें हेलो एल्केन का यानी जिसमें हाइलोजन ग्रुप लगा हो, जैसे यहाँ पर क्लोरीन लगा है, यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, ये हाइलोजन ग्रुप है और ये एल्केन है, यानी हेलो एल्केन का हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। ठीक है, अब आईयूपीएसी नामकरण के कुछ नियम होते हैं अपने, कहाँ से कैसे आईयूपीएसी नामकरण हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिधर से नंबरिंग, जिधर से हाइलोजन ग्रुप सबसे नज़दीक आए, हाइलोजन ग्रुप सबसे नज़दीक आए, हम नंबरिंग उधर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे इधर से क्लोरीन सबसे नज़दीक आ रहा है, क्लोरीन क्या होता है, एक एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब इसे ब्रांचिंग बोला जाता है। अब हम नामकरण, और नामकरण में हम सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला को ही गिना जाता है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला को गिना जाता है। इसमें यहाँ पर अगर कार्बन को गिने तो इधर से ही कार्बन को हम स्टार्ट करेंगे गिनना, क्योंकि यहाँ से सबसे नज़दीक हाइलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, यानी हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4 नंबर ऑफ कार्बन है। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, इट मीन्स ब्रांचिंग लिखी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे क्या है, Cl है। Cl का जो ब्रांचिंग होता है इसे क्या बोला जाता है, क्लोरो बोला जाता है। तो फर्स्ट, और ध्यान रखिएगा पोजीशन लिखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो, और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट। और यहाँ पर सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगे हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड लगे होंगे तो वहाँ पर हम एन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे आईयूपीएसी नामकरण की। तो यहाँ पर ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। किधर से गिने कि फ्लोरीन सबसे कम नंबर, लोएस्ट नंबर पे आए, तो हम इधर से गिनेंगे तब भी फ्लोरीन 1 2 3 नंबर पे आएगा, या इधर से गिनेंगे तो भी 3 नंबर पे आएगा। तो हम कोई भी श्रृंखला चूज कर सकते हैं, हम इधर से ही कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, थर्ड पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पर पोजीशन लिखना सबसे अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर 3 पे क्या हो जाएगा, फ्लोरो हो जाएगा। फ्लोरीन को फ्लोरो बोला जाता है। 3 फ्लोरो, टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 को पेंट बोलते हैं।
और यहाँ पर भी सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसका यूपीएससी नामकरण क्या हो जाएगा, 3-फ्लोरोपेंटेन। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं क्या होता है। जैसे अगर एक कार्बन की चेन है तो उसे क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। 2 कार्बन की चेन है तो एथ बोलेंगे। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप्यूट बोलेंगे। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट बोलेंगे। 6 कार्बन की चेन है हेक्स बोलेंगे। 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट बोलेंगे। 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट बोलेंगे। 9 कार्बन की चेन है तो नॉन बोलेंगे। और अगर 10 कार्बन की चेन है तो डेक बोलेंगे। इसी में अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें आखिरी में एन लगा देंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। ये हमने आपको पहले आईयूपीएसी नामकरण बताया तो उसमें कुछ बेसिक छूट गया था, जिसके कारण आपका बेसिक यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर अगर फंक्शनल कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर आ रहा है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या मेथिल, एथिल, तो यहाँ पर फ्लोरीन ना लिखकर हम F के स्थान पर उसका सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होगा वो फ्लोरो होगा, Cl के स्थान पर क्लोरो होगा, Br के स्थान पर ब्रोमो होगा, I के स्थान पर आयोडो, CH3 मेथिल बोलेंगे और C2H5 एथिल बोलेंगे। हम कुछ और आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ रखा है और आपने आईयूपीएसी नामकरण क्लास 11th में पढ़ा होगा। कोवैलेंट, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड है उनका यानी सहसंयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण आप पढ़े होंगे। यहाँ पर जनरली आपको एक साधारणतया बता दे रहे हैं। फिर से अगर एक और आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है, हमें इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं और एक सब्स्टिट्यूएंट यानी क्लोरीन भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा प्रायोरिटी ऑर्डर होती है। सबसे पहले अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं या फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो हम सबसे पहले उस फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नामकरण वहां से स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। नेक्स्ट दूसरा प्रायोरिटी ऑर्डर है कि हमें जिधर से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड दिखे उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इधर जिधर से सब्स्टिट्यूएंट कोई नज़दीक दिखे, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यानी कोई भी ब्रांचिंग नज़दीक दिखे, उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस दूसरे पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड मिल रहा है और इधर पहले पोजीशन पे एक क्लोरीन मिल रहा है। तो अगर दोनों का नंबरिंग सेम आए तब हम इधर से ही स्टार्ट डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, और अगर दोनों का नंबरिंग ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे है तो हम जो प्रायोरिटी देंगे वो फर्स्ट पोजीशन वालों को देंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग जो स्टार्ट होगा वो इधर से होगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन की एक चेन है जिसमें कि हम इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो ये क्या है, क्लोरीन, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और आपको पता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, जो ब्रांचिंग होती है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पे है, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो है। और कितने कार्बन की चेन है आपको पता है, ये जो डबल बॉन्ड है इसका हम नाम के आखिरी में लिखते हैं। ये 5 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पर थर्ड 3 लिखकर और हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नामकरण। नेक्स्ट दूसरे का आईयूपीएसी नामकरण स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। इधर से तीसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। इस कार्बन को हम मेन श्रृंखला में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जब हम काउंट करते हैं कार्बन को तो हमें एक लंबी श्रृंखला चाहिए और एक सीधी श्रृंखला चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर आके इस कार्बन को भी कवर अप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चाहिए, यानी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। तो अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा जिसे हम बोलते हैं CH3। और CH3 अगर सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल बोलेंगे इसे। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मेथिल और इधर सेकंड पोजीशन पे है एक फ्लोरो, तो सेकंड वालों को हम चूज करेंगे। तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6।
टोटल 6 कार्बन की चेन है, जहाँ पर अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर अगर हम नाम लिखेंगे तो 2 पे क्या है, फ्लोरो है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में किसका नाम पहले आएगा, तो फ्लोरो F से स्टार्ट है और मेथिल M से स्टार्ट है। क्या पहले आता है? F। तो हम यहाँ पर F का नाम पहले लिखेंगे, यानी सेकंड पोजीशन पे क्या है, फ्लोरो है, तो हम फ्लोरो पहले लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे मेथिल है, टोटल 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन को हेक्स लिख देंगे और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर इन लगा देंगे। ये हो गया IUPAC नामकरण। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, हैलो एरिन क्या है। अब बात करते हैं हैलो एरिन की। हैलो एरिन का जो सामान्य सूत्र होता है वो ARX होता है, जहाँ AR बराबर बेंजीन होता है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, C6H5 होता है, यहाँ पर कोई अटैच होता है या आप रिंग के रूप में दर्शा सकते हैं। और X का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे क्या बोलते हैं, X बोला जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों को एक साथ हैलो एरिन पढ़ा जाता है, यानी अगर बात करें तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन यानी Cl लग जाए या इसी को C6H5Cl और इसी को हम यहाँ पर फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं, या इसका सामान्य सूत्र आपको पता है C6H5F, ठीक है। यानी आपको पता होगा कि बेंजीन को हम कई तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक रिंग के रूप में, ये इसका अनुनादी संरचना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या आप एक सूत्र के रूप में, फार्मूला के रूप में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो नाम होगा इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन बोलेंगे। इसका नामकरण हम ऐसे ही करते हैं। आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में, हैलो एल्कीन या हैलो एरिन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम कुछ रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, यानी क्लोरोफॉर्म किस प्रकार से बनाया जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया द्वारा प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। यानी एथिल अल्कोहल जो होता है, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। एथिल अल्कोहल को जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्या किया जाता है, क्रिया कराई जाती है, तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ये सबसे पहले CaOCl2 की क्रिया H2O के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है और प्लस Cl2 बाहर एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। फिर क्या करते हैं, इस एथिल अल्कोहल यानी CH3CH2OH, इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं, और इसकी क्रिया फिर से Cl2 के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, CH3CHO बन जाता है। CH3CHO इसे क्या बोला जाता है, एसिटल्डिहाइड बोला जाता है, और प्लस 2HCl बाहर निकलता है। फिर ये जो CH3CHO है, इस CH3CHO को फिर 3Cl2 के साथ क्रिया कराई जाती है, यानी क्लोरीन के 3 अणु के साथ, तो क्या बनता है, CCl3CHO, इसे क्लोरल बोला जाता है, और प्लस 3HCl बाहर निकलता है। अब क्या होता है, इस CCl3CHO की क्रिया फिर से किसके साथ, CaOH का होल ट्वाइस जो बन चुका होता है उसके साथ कराई जाती है क्लोरल की क्रिया, और क्या बनता है, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, CHCl3 यानी जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और क्लोरोफॉर्म को इसी प्रकार बनाया जाता है प्रयोगशाला में, और प्लस एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में HCOO का होल ट्वाइस इंटू Ca बाहर निकलता है। यानी ये हो गया क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा, एथिल अल्कोहल की को ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया द्वारा प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, जिसमें CaOCl2 प्लस H2O की क्रिया कराई जाती है। क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 बनता है। फिर उसकी एथिल अल्कोहल की क्रिया फिर से क्लोरीन के साथ कराई जाती है, क्या बनता है, CH3CHO बनता है, प्लस 2HCl बनता है। नेक्स्ट है CH3CHO की क्रिया फिर से 3Cl2 के साथ कराई जाती है, CCl3CHO प्लस 3HCl बनता है। फिर CCl3CHO की क्रिया CaOH का होल ट्वाइस जो यहाँ पर बन चुका होता है, ये अलग रिएक्शन, ये अलग रिएक्शन, इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद फिर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और प्लस
HCOO का होल ट्वाइस इंटू Ca का फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट अगला रिएक्शंस करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमन अभिक्रिया। रीमर टीमन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें भी फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ कराई जाती है। इसमें क्या होता है, ये फिनॉल है यानी बेंजीन के ऊपर जब OH समूह जुड़ा होता है तो उसे क्या बोला जाता है, फिनॉल बोला जाता है। और फिनॉल की क्रिया जब CHCl3 यानी इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इसे बोला जाता है, इसके साथ कराते हैं। तो यहाँ पर ये CHO, यहाँ पर ये जो CHO ग्रुप है ये यहाँ से निकल कर इसके साथ यहाँ पर इस पोजीशन पर अटैच हो जाता है और यहाँ से फिर से क्या होता है, ये बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 3KCl के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, यानी 4 हाइड्रोजन हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक चीज क्या है कि यहाँ से जब कोई चीज़ अटैच होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा और ये एक हाइड्रोजन के साथ कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। क्या बना देगा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पर CHO। ओके, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमारे पास बचा है और ये 3KCl के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन हमारे पास है और 1 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, हमारे पास 2 ऑक्सीजन भी हैं। तो यहाँ पर 2H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर से हम रिएक्शंस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।